8वां प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 4:2 के अनुपात में हो तो सभी न्यून कोण ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो दो कोण का तो दिया, एक कोण तो 90 डिग्री है और इसका अनुपात दिया, वही कह रहा है 4x है तो 2x है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अनुपात बराबर 4:2। तो माना कि न्यून कोण 4x 2x है, यहाँ और भी लिख सकते हैं 4x और 2x है। एक कोण 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 4x + 2x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 डिग्री है तो बचा हुआ दोनों कोण 90 डिग्री होगा। तो 6x बराबर 90, x बराबर हो जाएगा 90/6, यानी 3 से अगर इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, यानी कि x का मान 15 डिग्री आया। तो 4x जो न्यून कोण है वो होगा 4 × 15 यानी 60 डिग्री, और 2x जो न्यून कोण है वो हो जाएगा 2 × 15 बराबर 30 डिग्री। तो इसलिए क्या लिखेंगे, न्यून है ये, न्यून कोणों का माप बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम लोग को अनुपात दिया हुआ था। या अगर मान लीजिए ऐसा नहीं लिख के इस पर यहाँ और एक चीज़ अगर इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि 90 + 4x + 2x बराबर 180। ये हो गया कि तीनों कोण का जोड़ अगर लिए तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा, इस समकोण त्रिभुज है, तो इससे बनाइए या ऐसे बनाइए, सवाल उत्तर यही आएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, यदि त्रिभुज के एक कोण 100 डिग्री का है अन्य दो कोण बराबर हो तो शेष दो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हमने एक कोण दिया हुआ है, एक कोण का माप दिया हुआ है, माप बराबर 100 डिग्री, और कह रहा है क्या, देखिए ये सवाल इस तरह से है, एक कोण 100 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण इसके बराबर है। मान लीजिए ये कोण x है तो भी x होगा। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि बराबर कोण का माप बराबर x, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा x + x + 100 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा 180, इधर 100 हम लोग जोड़े हैं तो इधर ले जाएंगे तो घटा हो जाएगा। समीकरण बनाने आपको मालूम है, तो x क्या हो जाएगा 80/2, यानी x का मान 40 डिग्री, यानी क्या लिखेंगे, शेष दो कोणों का माप 40-40 होगा, शेष कोणों का माप बराबर 40 डिग्री और 40 डिग्री। ये हो गया, ऐसे बना सकते हैं। हम लोग क्या किए, एक कोण दिया हुआ था 100 डिग्री, दूसरा कोण हम मान लिए 100 डिग्री का, और तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, इस पे हल कर दिए। ऐसा नहीं करके ऐसा भी कर सकते थे, हम जानते हैं तीनों त्रिभुज का योग, तीनों कोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण अगर 100 डिग्री है तो दो कोण का माप कितना हो जाएगा, शेष दो कोण का माप, शेष दो कोणों का माप जो हो जाएगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण बराबर है तो भाग दे देंगे 40 डिग्री। ये ऐसे भी निकाल सकते थे बिना x लिए हुए, कि एक कोण अगर 100 डिग्री है तो से दो कोण बराबर है, तो शेष दो कोणों का माप बराबर हो जाएगा 180 - 100, तो दोनों कोण बराबर है तो 2 से भागा कर देंगे तो 40 डिग्री। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते थे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ। बहुत ही आसान है, परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी और उसमें इतना बनाने का झंझट नहीं होगा। आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न आ सकता है आपका परीक्षा में, उसमें ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में A, B,
सी डी में दिया रहेगा, ए में मान लीजिए दिया रहेगा 40, इसमें कहेगा 50, इसमें 30, इसमें 45, तो आपका ये सही होगा। इसको पूरा रंग देना है, ठीक है, पूरा रंगिएगा एकदम पूरा इस तरह से। तो कैसे हम बनाएंगे शॉर्टकट ये रखिएगा आप कि एक कोण 100 डिग्री है ही, तो दो कोण का माप 180, तीनों कोण का माप 180, तो उसमें 100 घटा दिए तो 80 डिग्री, दोनों कोण बराबर था, 2 से भागा दे दिए 40, तुरंत बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इतना ये नहीं कीजिएगा, आप लोग शॉर्टकट में चलिएगा, आराम से बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा और परीक्षा में नंबर भी मिलेगा। धन्यवाद।